हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक क्या चल रहा था? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसके बारे में पिछली कक्षाओं में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब क्या देखेंगे हम? एक ठोस के आकार के से दूसरे आकार में रूपांतरण। कैसे हम एक ठोस के आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण करेंगे वो हम इस कक्षा में अच्छे से देखेंगे। देखिए कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में कैसे रूपांतरण हम कर सकते हैं उसको हम सीखेंगे। एक ठोस आकृति को अन्य आकार के दूसरे ठोस आकृति में परिवर्तित करने पर आकार में रूपांतरण हो जाता है, जबकि आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए 5 लीटर की बाल्टी से पानी एक गोलाकार घड़े में डाला जाता है। ठीक है, जब आकृति में रूपांतरण होता है जबकि आयतन एक समान रहता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। 5 लीटर की बाल्टी हम लेते हैं, कर लेते हैं बाल्टी, और एक गोलाकार घड़े में हम क्या करते हैं, डाला जाता है पानी को। ठीक है, आकृति का रूपांतरण हो जाता है जबकि आयतन समान रहता है। तो आयतन कैसे समान रहता है हमें देखना है। अब आकृति देख सकते हैं हम। आकृति क्या है इन दोनों की? अलग अलग है। आकृति कैसी है? अलग अलग है। ठीक है, ये आपको घनाकार भाग दिया गया है और आपको ये बेलन के आकार का दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, और इसमें से पानी इसमें डाला गया है। ठीक है, तो आयतन तो दोनों के क्या होंगे? समान होंगे। आयतन क्या होंगे? समान होंगे। और आकृति क्या होंगी? दोनों की अलग अलग होंगी। देखिए यहाँ पर तो ये पानी कहाँ जा रहा है? इस बर्तन में डाला गया है, इस बर्तन से इस बर्तन, तो दोनों के आयतन क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। इतना हमें समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 8। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया है। किस में बदल दिया गया है? गोले के आकार में बदल दिया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? उस गोले की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो उसने क्या किया है? मॉडल मिट्टी के 24 सेंटीमीटर ऊंचाई थी जिसकी, और त्रिज्या कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। एक शंकु बनाया गया था। क्या बनाया गया था? शंकु। और इसने इस शंकु को गोले के आकार में बदल दिया है, तो हमें उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको दोनों दी हुई हैं। आपको क्या दी हुई है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। और आपको ऊंचाई एच कितनी दी हुई है? आपको 24 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर एच रख दिया। क्या हो गया? मान क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान ही आ गया, दोनों का मान हम यहाँ पर रख दिया। यदि गोले की त्रिज्या आर है, त्रिज्या कितनी ले ली? आर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या ले ली? त्रिज्या आर ले ली। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? आर की क्यूब हो जाएगी फिर यहाँ पर। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या ले लेते हैं? चूंकि शंकु के रूप में गोले के रूप में मिट्टी के आयतन बराबर हैं, इसलिए हम क्या लेंगे? इन दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, दोनों के आयतन क्या होते हैं? मैंने क्या बताया था आपको पिछली चीज़ों में कि आयतन दोनों के बराबर होंगे। अगर आप शंकु से गोला बनाएंगे या गोले से शंकु बनाने के प्रयत्न करेंगे तो दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतना हमने इस चीज़ में पढ़ा था। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया हमारा गोले का, और ये आ गया शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर एच। हमने दोनों को बराबर रख लिया। तो आर का निकालना है हमें मान, तो 3 × 3 24। और ये क्या आ गया आपका? ऐसे कर सकते हैं हम। तो दोनों की क्यूब क्या आ गई? 3 × 2। तो आर का मान क्या आ गया आपका? 3 × 2, और आर का मान आ गया आपका 6। तो गोले की त्रिज्या आपकी कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या आएगी? 6 सेंटीमीटर। और आपकी यहाँ पर शंकु की त्रिज्या भी क्या दी गई थी? 6 सेंटीमीटर। ये बदल सकती हैं त्रिज्याएं और ऊंचाई, पर आपका क्या होगा? आपका आयतन बराबर होगा। शंकु को गोला बनाने में और गोले से शंकु बनाने में आपके आयतनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए सैल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की एक टंकी है। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी के पंप द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, टंकी को भरा जाता है। जब हम पंप द्वारा टंकी को भरते हैं, यह भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएँ कितनी है? देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है। और छत की टंकी की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी तरह भरी हुई थी तो उस छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी से कितना पानी ऊंचाई तक रह जाएगा, यह हमें देखना है। और छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। तो हमें दोनों की तुलना करनी है और हमें पाई का मान क्या रखना है? 3.14। पाई का मान क्या रखना है? 3.14। अब देखिए हल।
छत की टंकी का आयतन बराबर भूमिगत टंकी से निकाले गए पानी का आयतन बराबर होगा। ठीक है, अब छत की टंकी बेलन के आयतन, ठीक है, टंकी का कैसा है, बेलन का आयतन निकालना है मतलब हमें, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हमें क्या मानना है, 3.14, ये हमने यहाँ पर रख दिया। और हमें आर क्या दिया है, 0.6 आपको दिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर हमने मीटर में बदल लिया इसको। और ये क्या आ गया, 0.95 सेंटीमीटर था। ठीक है, हमने किस में बदल लिया इसको, मीटर में। किस में बदल लिया, मीटर में। तो 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया था, तो हमारा मीटर में आ गया ये। अब मीटर क्यूब। अब भूमिगत टंकी के पानी से पूरी भरी होने पर पानी का आयतन कितना आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमने तीनों का मान रख लिया। अब छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी से शेष बचे पानी का आयतन कितना हो गया। अब हमने दोनों को निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस ये आपका बेलन का आयतन, माइनस कर दिया इसमें से। तो हमारा क्या आ गया, 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2 मीटर क्यूब। इसलिए भूमिगत टंकी से शेष बचे पानी की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो उसमें बचे पानी का आयतन अपॉन लंबाई गुणा चौड़ाई। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, उसमें बचे पानी का आयतन। तो ये हमारा आ गया बचा पानी का आयतन, और हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई हमें दी हुई है, ये हमने यहाँ रख ली मीटर में। तो हमारा आ गया 0.475 मीटर। तो क्या हो गया, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 की इंटू कर देंगे। अब साथ ही छत की टंकी की धारिता अपॉन भूमिगत टंकी की धारिता। तो हमने छत की टंकी की धारिता निकाली थी, अब भूमिगत टंकी की धारिता हमारी ऐसे निकल गई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आ गया 1/2। तो छत की टंकी की धारिता भूमिगत टंकी की धारिता की आधी है। हमें ऐसे पता चला कि आ गया 1/2। तो हमारी ये क्या है, 2 है, तो ये 1 है, तो ये इसकी आधी है। तो भूमिगत टंकी की धारिता की क्या आधी है, छत की धारिता, ये दोनों इसकी आधी है। अब नेक्स्ट देखिए, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, बदला जाता है, खींचा जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो तार की मोटाई हमें ज्ञात करनी है। तो छड़ का आयतन आपका क्या हो जाता है, पाई 1/2 का स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आ गया आपका 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 18 मीटर। तो क्या आ गया, 1800 सेंटीमीटर। क्या कर लिया हमने, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से इंटू कर ली। इतना आपको समझ में आया। यदि तार के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शंस की त्रिज्या r है, तो तार का आयतन कितना हो गया आपका, ये आ गया। ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1800 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ गया पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1800 इंटू 2 पाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900। ठीक है, 1/900, इतना हमें समझ में आया। तो आर का मान क्या आ गया, 1/30 सेंटीमीटर। तार के अनुप्रस्थ काट का व्यास तार की चौड़ाई कितनी है, 1/15 सेंटीमीटर, अर्थात कितना हो गया हमारा 0.67 mm के अबाउट में। लगभग कितना हो गया हमारा आंसर, 0.67 mm के लगभग हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो तार की मोटाई आएगी। क्योंकि तार क्या होते हैं आपके, बहुत बारीक होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो उनकी जो मोटाई आएगी वो आपकी mm में ही आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 11। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास कितना है, 3 मीटर है, तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। क्योंकि व्यास क्या है, वो रास्ता है जहाँ से वो पानी जाएगा, तो वो कितने टाइम में खाली हो जाएगी हमें पता करना है। और पाई का मान आपको क्या दिया हुआ है, 22/7, ये हमें रखना है। ठीक है, अब अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, 3/2 mm। ठीक है, कितनी आ गई, 3/2 mm यहाँ पर। अतः टंकी का आयतन क्या लेना है, 2/3, 22/7 क्या हो गया पाई। ठीक है, और आर क्यूब क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, ये हमने रख दिया यहाँ पर मान। तो आ गया 99/14 मीटर क्यूब। इतना आपको समझ में आया। उस पानी का आयतन जिसे खाली किया जाना है, अब उस पानी का आयतन निकालते हैं जिसको हमें खाली करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू 99/14 मीटर क्यूब।
तो 99/28 इंटू 1000 आ गया। क्या आ गया? 99,100,000/28 लीटर। अब 25/7 लीटर पानी खाली होता है, तो 1 सेकंड में इसलिए 99,000/28 लीटर पानी खाली होगा। कितना? 1 सेकंड में। अब क्या करना है सेकंड में निकालने के लिए? तो हमने इसको मिनट में बदलना है। तो 7/25 हमारा क्या आ गया? इसको पलट लिया हमने, यहाँ से पानी खाली होता है अर्थात 16.5 मिनट में। कितनी देर में पानी खाली हो जाएगा? आधा। 16.5 मिनट्स के अंदर ये पूरा पानी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया है। अब हमने क्या किया है, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या ली थी हमने। ठीक है, टंकी का आयतन हमें पता है कितना होता है, और पानी का आयतन जिसे खाली किया जाना है। तो उस पानी का आयतन कैसे निकाला? तो टंकी का आयतन तो आपको पता ही था, और आपको क्या करना है? आधा खाली करना है। तो आधा खाली करने के लिए 1/2 लेंगे हम यहाँ पर। क्या लेंगे? 1/2, जिससे वो आधा खाली हो जाए। इतना आपको समझ में आया? तो हमने क्या किया? आधा खाली किया तो क्या आ गया? ये 99, ठीक है, /28 इंटू 1000 हमने ले लिया। यहाँ पर हमने इसको लीटर में चेंज कर लिया। मीटर से किस में चेंज कर लिया? लीटर में। तो आप जब मीटर से लीटर में जाते हैं, ठीक है, तो 1 मीटर में आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 लीटर। तो यहाँ हमने 1000 से इसलिए इंटू की थी क्योंकि हमारा 1 लीटर मीटर में क्या हो गया आपका? 1000 लीटर। ठीक है, अब 25/7 लीटर पानी खाली होना था, तो 1 सेकंड में इसलिए हमने इतना पानी खाली कर दिया है। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आया। और हमारा क्या आ गया? सेकंड में। तो हमारा जो टाइम चेंज करना है सेकंड से चेंज करना है मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए डिजिट को हमने पलट दिया, तो क्या आ गया आपका? 16.5 मिनट। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हम किस तरीके से पानी को खाली करके उसकी त्रिज्या को कैसे निकाल सकते हैं, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने अच्छे से सीखा। कि पानी आधा खाली हो गया तो बचे हुए भाग का हमारा आयतन कितना होगा, उन आयतनों को हम किस तरीके से तुलना कर सकते हैं, किस प्रकार हम उन आयतनों को निकाल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।